सरगुजा में शासकीय जमीन को कुछ लोगों ने फर्जीवाड़ा कर अपने नाम करवा लिया, जिसको लेकर सरगुजा कलेक्टर ने कार्रवाई की है। दरअसल खाद्य मंत्री के निजी सचिव भूपेंद्र यादव, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता, भाजपा नेता अमित गुप्ता, A5 कॉन्ट्रैक्टर जयेश गुप्ता सहित पटवारी और कानूनगो की मिलीभगत से अपने नाम करवाया गया है तथा जिसकी शिकायत पर कलेक्टर ने SDM की अध्यक्षता में एक टीम गठित कर जांच के आदेश दिए थे। इस जांच रिपोर्ट में यह बात सामने आई थी कि जिन लोगों के नाम पर शासकीय जमीन को अपने नाम में चढ़ाया गया है, हालांकि इनके पास प्रमाणिक तौर पर कोई दस्तावेज मौजूद नहीं थे, जिसके चलते 25 से अधिक लोगों पर FIR दर्ज की गई, जिसमें खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के निजी सचिव भूपेंद्र यादव, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता, भाजपा नेता अमित गुप्ता, A5 कॉन्ट्रैक्टर गुप्ता सहित शासकीय कर्मचारी, पटवारी व कानूनगो शामिल है। सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार ने बताया कि जिन लोगों द्वारा शासकीय जमीन को अपनी जमीन बताकर धान समिति में धान की बिक्री की गई है, उनसे धान की राशि भी वसूल ली जाएगी। फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। जी सर, बता दीजिएगा जो जमीन मामला है सर, किस प्रकार की उसमें जांच हुई है, किस प्रकार के फायरों, कौन कौन इसमें आरोपी बने हैं? बतौली ब्लॉक के भटको गांव के ग्रामीण करीब 15-20 दिन पहले कलेक्टर कार्यालय में आए थे और उन्होंने शिकायत की थी कि बहुत सारी ऐसी शासकीय भूमि, गोचर की भूमि जो करीब 130 एकड़ के आसपास का था, वो शासकीय ज़मीन को है वो पटवारी और अन्य लोगों के माध्यम से उसको प्राइवेट लोगों को के नाम पे उसका नाम को कर दिया गया था और खसरा बीवन में उनकी प्रविष्टि भी कर दी गई थी। इसको और इसमें बहुत जो व्यक्ति थे, बहुत नामचीन व्यक्तियों का नाम इसमें आ रहा था जो विभिन्न पार्टियों से जुड़े हुए हैं। तो उसमें फिर हम लोगों ने एक टीम बनाई, एक जिसमें जो SDM की अध्यक्षता में बनाई थी और उसमें 4 RI SLR टोटल 7 सदस्यीय टीम ने दिन रात मेहनत करके उसमें एक एक व्यक्ति को नोटिस जारी किया गया और कैसे वो शासकीय से के उस मद में कैसे चला गया, प्राइवेट के व्यक्ति के खाते में कैसे चला गया, इसकी नोटिस दिया गया। नोटिस की तामीली की गई। तामीली के बाद उनको जवाब के लिए बुलाया गया सभी लोगों को। संबंधित जो राजस्व के अधिकारी थे, पटवारी और कानूनगो, उनको भी जवाब तलब किया गया और नोटिस का जवाब आने के बाद जांच टीम को ये पता लगा कि जो भूमि का जो नामांतरण किया गया है वो, या भूमि को शासकीय मद से प्राइवेट मद में जो किया गया है, उसमें कोई भी ना कोई पंजी चली है, ना कोई प्रकरण दर्ज किया गया है। उसको आने पौने तरीके से किया गया है। ये जांच में रिपोर्ट में आया। ये रिपोर्ट में आने के बाद और सभी को नोटिस जाने के बाद, उनका जवाब आने के बाद टीम इस कंक्लूजन पे पहुंची कि जो व्यक्ति, उनमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने नाम चढ़ने के बाद उसमें धान भी बेचा था, किसी का 10 लाख का, किसी का 25,000 का, ऐसे करके करीब 10-15 लोग उसमें हैं। उनमें से जितने भी लोग हैं, उनमें से 25 लोगों के खिलाफ उस जांच टीम के आधार पे, जांच रिपोर्ट के आधार पे कार्रवाई की गई है और तहसीलदार के प्रतिवेदन के आधार पे थाना प्रभारी को लिखा गया और संबंधित जितने भी दस्तावेज हैं उनको पुख्ता करने के बाद, उसकी पुष्टि करने के बाद नियमतः करीब 24 लोग एवं अन्य लोगों के खिलाफ FIR किया गया है। और आगे की जो प्रक्रिया है उसमें जो संबंध थाना बतौली अंतर्गत अभी हाल ही में 3 FIR अलग अलग तिथि को अंकित दर्ज की गई है, जिसमें ग्राम भटको के ग्रामीण हैं, उन्होंने तहसील कार्यालय में एक शिकायत की थी कि कुछ गाँव में जो हैं शासकीय भूमि पर शासकीय भूमि जो हैं उसको फर्जी तरीके से नाम परिवर्तित करके उसमें कुछ लोगों के द्वारा अपना नाम चढ़ा लिया गया है और जिसमें कुछ राजस्व के जो पटवारी हैं उसकी भी मिलीभगत ऐसा करके ऐसी शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर तहसीलदार के माध्यम से इसमें जांच की गई थी, जिसमें जांच के दौरान यह सत्यता पाई गई, जिसके आधार पर थाना बतौली में उन्होंने जो है प्रारंभिक FIR दर्ज करने हेतु जो है प्रतिवेदन दिया था, जिसके आधार पर हमारे यहाँ IPC की धारा 120, 420, 467, 468, 471 के तहत FIR इसमें दर्ज की गई है
और मामले में अभी विवेचना जारी है। इसमें कुल लगभग 25 से ऊपर लोगों के खिलाफ़ इसमें एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसमें अलग अलग गांव में, जिसमें ग्राम भटको, ग्राम देवरी एवं ग्राम करधना में, तीनों ही गांव में इस प्रकार से शासकीय ज़मीन का फर्जीवाड़ा कर अपने नाम पर चढ़ाने का मामला प्रकाश में आया है। इसमें मामले में विवेचना की जा रही है। जैसे तथ्य एवं साक्ष्य आएंगे उसके अनुरूप इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।